मौसमी तब्दीलियों और सर्दी की आमद के साथ ही स्मॉग ने मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि धुंध के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। पंजाब समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध है और स्मॉग ने लोगों की जिंदगी मुश्किल करके रख दी है। माहिरीन इस पर यह कहते हैं कि स्मॉग की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिनमें सांस लेने में दुश्वारी, गले में तकलीफ और आंखों का सूजना, जलना और आंखों से पानी निकलना वगैरह शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल तो पूरी दुनिया में 41 ममालिक में कोरोना का एक और वेरिएंट सर उठाने लगा है, जिसका नाम JN1 ओमाइक्रॉन है। इसके हवाले से भी पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है और पाकिस्तान में सवालात उठ रहे हैं कि क्या इसके लिए हमारी हुकूमत तैयार है और क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त इस वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। ऑल्दो 16 केसेस जरूर कोरोना यानी कोविड-19 के रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हुकूमत तैयार है मुमकिना तौर पर तमाम तर जो भी थ्रेट्स होते हैं उसको देखने के लिए और उसके ऊपर इकदामात उठाने के लिए। इस मामले पर भी जरा नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए जाएंगे हम लाहौर, जहां पर इस वक्त सर्द मौसम की वजह से वायरल बीमारियां फैलने लगी। बारिश न होने से धुंध और स्मोक का दौरानिया बढ़ गया है, जिससे लाहौर में नजला, जुकाम, खांसी, सांस और नमूनिया के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में मरीज भी बढ़ते ही जा रहे हैं। स्मोक और ये फॉग दोनों को मिला के जो बीमारियां हैं, सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा आ रही है, बुखार, खांसी बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टर इमरजेंसी म्यू अस्पताल डॉक्टर फरा कहती हैं 3 माह के दौरान बच्चे और बुजुर्ग अफराद सांस और नमूनिया का शिकार हुए। 80% मरीज नमूनिया के अमराज के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, हमें वार्म चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, कपड़े प्रॉपरली पहने। 80% एटलीस्ट सांस के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अस्थमा की तरफ चले जाते हैं इन्फेक्शन से। बच्चों में बहुत ज़्यादा अस्थमा आ रहा है, बच्चे नमूनिया के साथ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर्दी के तवील स्पेल के दौरान सुबह भर में 1 लाख से ज्यादा अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला हुए। ताहम 24 घंटे के दौरान एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के 33,018 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। धुंध और स्मोक ने सरकारी अस्पतालों में मरीज बढ़ा रखे हैं। मरीज तो परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर अमराज से छुटकारा मुमकिन नहीं। कैमरामैन राना जैन के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज न्यूज ने बात की निगरां वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर से, जिन्होंने बताया कि बाजार में दवाओं की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत उनकी जानिब से कर दी गई है और DG ड्रग्स से कहा है कि गैर मेयारी दवाओं को मार्केट में आने से रोका जाए। इसके लिए अद्वियात की टेस्टिंग के लिए हिदायत भी उनकी जानिब से जारी कर दी गई है। उन्होंने आज न्यूज से मजीद बात करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जैसे कि सांस की बीमारी हुई भी आजकल बहुत नमूनिया हुआ है, इन्फेक्शन फैली हुई हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है दवाइयों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और मार्केट में एक तो शॉर्टेज को हमने देखा है कि यार शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमने इसका भी ख्याल रखना है कि मार्केट में जो सांस की बीमारियों की दवाइयाँ और टीके मौजूद हैं, क्या उनकी जो क्वालिटी है वो सही भी है कि नहीं। उसके लिए हमने अपने डायरेक्टर जनरल हेल्थ और अपनी DG ड्रग को मैंने कहा कि जितनी भी मार्केट में सांस की बीमारियों से रिलेटेड या नमूनिया से या चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबायोटिक या कोई और दूसरी चीज़ें हैं, स्टीरॉइड हैं, उनको मंगा के कम से कम चेक करें अपनी DTL लेबॉर्ट्री से कि उनकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। ये ना हो कि इस आड़ में, क्योंकि इस वक्त दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है, उस आड़ में कोई ऐसी दवाइयाँ जो कि जाली दवाइयाँ हों या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ उनका इस्तेमाल क्योंकि बढ़ने का खतरा होता है, इसलिए हमने इस पर, और अगर हमें ऐसा पाया गया तो हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पेशावर की, तो पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसमी बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद अब बढ़कर दुगनी हो चुकी है। हर तीसरा मरीज गले और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला है। काशान अवा ने ये रिपोर्ट तैयार की है, दिखा दें। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा और धुंध का राज। मौसमी बीमारियों में 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो गया। खुश्क मौसम की वजह से अस्पताल में आया हर तीसरा मरीज गले और सीने के इन्फेक्शन में मुब्तला है। मेरा मामू बीमार है सीने का, तो उसको इधर लाए। मोस्टली जो पेशेंट है ना, उसकी चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो ये खुश्क मौसम की वजह से है, गर्द गुबार की वजह से आज बहुत ज़्यादा पेशेंट आए हैं यहाँ पर। ठिठुरती सर्दी में सुई गैस की किल्लत ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद धुंध भी है कल से तकरीबन, और घर के सारे कामकाज गैस नहीं आ रही है, बिल्कुल गैस की शदीद
कमी महसूस हो रही है और सारा घर का सारा काम काज जो है वो हम सिलेंडर से करवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा किल्लत है जी, सर्दी में हम फिर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तकलीफ ज़्यादा है। हमने वो चूल्हे भी लिए वो मोबाइल के। डॉक्टर रिजवान कुंडी ने बताया कि मौसम में खुश्की की वजह से गले और सीने का इन्फेक्शन वायरल है, ताहम गर्म मलबूसात और खुराक के जरिए इससे बचा जा सकता है। नज़ला, जुकाम, खांसी और दमा के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आवाम को चाहिए कि खुद को गर्म रखे, मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करें। तो ऐसी किसी तकलीफ की सूरत में कोविड का टेस्ट भी ज़रूरी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसम में नमी का तनासब कम है, मास्क का इस्तेमाल करके गला व सीने की खराबी के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ताहम सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में कोविड टेस्ट नागुज़ीर है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल को ओवरकम करने के लिए या कर्ब करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमारे साथ होंगे निगरां वजीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब प्रोफेसर जावेद इकराम साहब। बहुत शुक्रिया इकराम साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आपसे इस हवाले से बात करेंगे और उससे पहले अपने रिपोर्टर से भी जायजा ले लेते हैं कि पंजाब में ओवरऑल क्या सिचुएशन नजर आ रही है, किस हद तक तमाम तर जो तिब्बी अमला है इस सूरत हाल को काबू करने के लिए तैयार है और जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए अब आगे क्या लाहे अमल होगा। हमारे साथ मौजूद है रियाज अहमद, हमारे नुमाइंदे, जो कि लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे, जबकि इमराना कोमल हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगी तमाम तर इस वक्त सूरत हाल जो चल रही है, सेहत के हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रही है लोगों को। तो सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं इमराना, ये बताइएगा कि फेडरली क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक जानिब तो नमोनिया के केसेस, दूसरी जानिब इन्फ्लुएंजा के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसमें एक बड़ी वजह जो नमोनिया की है वो मेरे ख्याल में स्मॉग ही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है और बैक्टीरिया से नमोनिया हो रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में अगर इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स का जायज़ा लिया जाए तो 15 से 20% जो अमराज हैं वो कुल आने वाले उससे नमूनिया के, इसके वायरल फ्लू के और खांसी के, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सीने के अमराज के, बल्कि हमें यहाँ तक भी बताया गया है कि जब नमूनिया शिद्दत इख्तियार कर जाता है, सर्दी शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो मैदे के अमराज और उल्टी से भी मरीज़ आते हैं। और इस हवाले से जब हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स का यही कहना था कि क्योंकि आजकल आलमी सतह पर ही सर्दियों की छुट्टियां हैं और पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और शादी ब्याह का सीज़न है, सब लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना होता है, तो ये जो सीजनल फ्लू है ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है, एक दूसरे को लग जाता है, जिसकी वजह से अमराज में बहुत ज़्यादा तौर पर जितने भी सांस लेने की बीमारियां हैं वो ज़्यादातर कंटेजियस होती है और एक से दूसरे शख्स से मुंतकिल होती है। आपने वजूहात तो बता दी, इस पर अब किस तरह से काबू पाया जाएगा, इस वक्त क्या इक़दाम उठाए गए हैं। प्रोफेसर जावेद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकराम साहब, हम वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। जानना ये चाहते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेज इस तरह के आ रहे हैं और अभी से नहीं, एक बहुत बड़ी वजह तो स्मॉग है, हम सब जानते हैं, लेकिन नमोनिया केसेस और इन्फ्लुएंजा के केसेस की इतनी ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट होना हॉस्पिटल्स में, इसके पीछे अहम वजह क्या है? क्या सिर्फ स्मॉग या मौसम? बहुत शुक्रिया जी। जाहिर है कि जी, आप अपने जवाब को यहीं से दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आई। इकराम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपसे बात करेंगे, लाहौर का रुख भी कर लेते हैं। रियाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, लाहौर में बहुत तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है, इसमें कुछ तो ऐसे केसेस हैं जो कि इब्तदाई तौर पर गला ख़राब होना, मौसम की तब्दीली से, फिर इसमें शिद्दत भी हम देख रहे हैं, अब आती चली जा रही है, नमोनिया के कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को किस तरह से आपने देखा है और एनालाइज किया? लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी, लाहौर में अगर देखा जाए तो हर दूसरा शख्स आपको ऐसा ही मिलेगा जिसका गला ख़राब है और उसको ज़ुकाम है और उसके सीने में दर्द है, और इस तरह का ज़्यादातर उन लोगों को शिकायत हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, एक तो सर्दी की शदीद लहर जो है पिछले 8-10 रोज़ से आई हुई है वो है, और दूसरा उसके साथ जो स्मोग है, इन दोनों ने मिलकर जो है वो इन अफराद पर अटैक किया और जिसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार होकर हॉस्पिटल का उनका
उन्होंने रुख किया है। और ज़्यादातर अभी डॉक्टर्स के अगर बात की जाए तो वो बताते हैं कि 80% जो मरीज़ हैं वो नमूनिया के मरीज़ बन चुके हैं, बीमारी का मर्ज उनमें मुब्तला हो चुका है, जिसकी वजह से उनका ये कहना है ये सब इसी वजह से है। और ज़्यादातर लोगों को सांस की बीमारी मतलब दमे की शिकायत हो रही है, सीने में दर्द हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, बुखार जो है इसके साथ साथ वो 102-103 तक चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी है। डॉक्टर का कहना है कि चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि JN1 वायरस है जो कोरोना का नया जो है वो ये पाकिस्तान में तो रिपोर्ट JN वेरिएंट हुआ नहीं है। ऑल्दो केसेस जरूर 16 रिपोर्ट हुए हैं। NIH ये कह रहा है कि 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने तकरीबन 3600 टेस्ट किए थे, उसमें से 16 लोगों के पॉजिटिव आया है कोरोना यानी कोविड-19, लेकिन JN1 वेरिएंट की तो तस्दीक नहीं हुई है, बल्कि बता दिया गया कि ऐसा कोई केस नहीं है। जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, रियाज आपसे इसका जवाब लेंगे। जावेद साहब, आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा मुश्किलात हम देख रहे हैं। एक बड़ी वजह ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि स्मॉग है, जिसके लिए वजीर आला साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे इकदाम भी किए हैं, लेकिन निमोनिया के केसेस की इतनी बड़ी नंबर्स सामने आना ये तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे मैं अर्ज कर रहा था और वो कनेक्शन कट गया था कि देखें, सर्दियों में इंग्लैंड में जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया है, अमेरिका है, जहाँ भी हमेशा निमोनिया के केसेस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो आपका म्यूकोसिलरी सिस्टम होता है, जो आपका क्लियर करने का सिस्टम होता है सिक्रीशंस को फेफड़ों में, वो काफ़ी हद तक मफलूज हो जाता है सर्द हवा से। तो इसलिए वो तो एक नेचुरल अमल है पूरी दुनिया में कि सर्दियों में हमेशा जो बूढ़े लोग हैं और बच्चे वो इसकी कॉस्ट पे करते हैं कि उनकी मोर्टेलिटी भी यानी कि जान जले जाने का भी अंदेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब बहुत सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा यहाँ कंजेस्टेड पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप देखें, चाहे वो लाहौर है या गुजरांवाला है या फैसलाबाद या रावलपिंडी है, और उसके ऊपर हमारी जो फॉग थी वो स्मॉग में कन्वर्ट हो गई है कि उसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं जो कि और ज़्यादा नुकसान करते हैं। और ऐसा मुल्क या ऐसा सूबा जहाँ पे हर दूसरे इंसान को ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे इंसान को शुगर है अडल्ट को, तो ये बहुत पेचीदा हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर जो शुगर और ब्लड प्रेशर के या कोमोबिलिटीज़ के मरीज़ हैं, हार्ट के या फालिज के, वो अपना पहले इलाज करा के रखें, विंटर्स के लिए प्रिपेयर्ड रखें और खासकर फ्लू के शॉट्स जरूर लगवाएं, निमोनिया के शॉट्स जरूर लगवा के रखें। इम्पोर्टेंट बात की। अच्छा, फ्लू शॉट्स हमारे पाकिस्तान में बहुत अनकॉमन है, या इसको यूं कह लीजिए कि इजाफी समझा जाता है कि इस चीज के ऊपर क्यों पैसे खर्च किए जाएं। तो जरा आवाम की आगाही के लिए इस बारे में बता दीजिएगा। मतलब एक तो फ्लू शॉट्स के बारे में ही लोगों को नहीं पता, और निमोनिया का तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। देखिए, मैं हर किसी के पॉपुलेशन बेस तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि हर कोई लगाए। वो लोग जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जिनको छाती में एक टेंडेंसी रहती है हर सर्दियों में कि बलगम हो जाती है और बलगम गाढ़ी हो जाती है, और एक उसकी वजह ये भी है कि वो पानी कम कर देते हैं पीना। जब पानी कम पीते हैं तो थिक हो जाती है बलगम, वो बलगम आप खांस के निकाल नहीं सकते और आपका जो सिस्टम है वो भी पैरालाइज हुआ होता है, जो क्लियरेंस का लंग्स का सर्द हवा की वजह से। इसलिए पानी प्यास हो या ना हो उनको जरूर पिलाएं, चाहे बार बार पेशाब भी आता है जरूर पिएं एज ए दवाई। और नंबर 2, स्मोक करते हैं तो वो तो खुदा करा बंद कर दें, क्योंकि वो तो एक खुदकशी है। वैसे ही ज़ाहिर है कैंसर भी करता है और भी बड़े लवाजमात हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम भी उनको बहुत ज्यादा होती है स्मोकर्स को। और जो स्मोक नहीं भी करते बेचारे, इर्द गिर्द बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं स्मोकिंग से। सेकंड है। तो दूसरा ये है कि वो जरूर फ्लू शॉट्स लगवा लें जो इतने कीमती भी नहीं है और आम मुहैया भी हैं। और इसी तरह नीमोकोकल की वैक्सीन यानी निमोनिया की जो वैक्सीन है वो भी अगर लगवा लें, और ये शुरू होने से पहले लगवाएं कोई अक्टूबर के करीब, तो वो बहुत बेहतर है। और अगर उनको एलर्जी है तो एक एंटी एलर्जी की गोली है, मोंटेल्यूकास्ट आम मिलती है, मेरा ख्याल है कोई 1 रुपए की गोली है, वो रोज की एक खा लेंगे तो एलर्जी से भी और ये जो पोल्यूशन से इससे काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन मास्क 100% पहन के रखें, कंजेस्टेड जगह पे नहीं जाएं, समाजी फासला रखें
तो इंशाल्लाह ये जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, ये मौसम, ये सारे वो एंजॉय करेंगे रादर देन के वो एक बंदा बीमार होता है तो पूरा खानदान ही हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल में जाहिर इन्फेक्शन ज्यादा फैलती है उन लोगों को भी जिनको नहीं भी कोई बीमारी जाने से ज्यादा फैलती है। बिल्कुल, और ऐसे में मास्क का इस्तेमाल और डिस्टेंस और अपने ग्लास से या अपने बर्तन से किसी और को खाना खिलाना, शेयर करना, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत अहम वजह है जो पाकिस्तान में आमतौर पर प्यार बांटने के लिए भी एक दूसरे का झूठा पानी और इस तरह की चीजें, झूठा चम्मच इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है, ऐसे केसेस में इजाफा होता है। लेकिन एक तशवीश जो है वो JN1 या कोविड-19 के अदर देन दैट केसेस की भी है। तो प्रोफेसर साहब ये बता दीजिएगा कि अब क्या टेस्ट की जानिब जाया जाएगा कि अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है, और देखें जैसे हमारे रिपोर्टर कुछ देर पहले बता रहे थे कि जितने भी लोग गले के किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं उनमें से 80% नमोनिया के केसेस निकल रहे हैं। इनिशियली जब कोविड आया था तो सब इसको नमोनिया से बहुत ज्यादा कर रहे थे क्योंकि वही लंग्स के अंदर कंजेशन एंड एवरीथिंग रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स थे। तो क्या टेस्टिंग की जानिब जाना है, अगर जाना चाहिए अगर JN1 की हम बात करते हैं या किसी और वेरिएंट की भी बात करते हैं कोविड-19 के लिए? JN1 तो वेरिएंट नहीं है, ये तो म्यूटेशन आई है, सिंगल म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन। सही। और बुरी चीज ये है कि इस म्यूटेशन के बाद उस वायरस का एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत डबल हो गई है। और अच्छी चीज ये है कि वायरस कमजोर हुई है इस म्यूटेशन के बाद, यानी कि उसका शरह अमवात करने का या फेफड़े को डैमेज करने की अहलियत अल्लाह ताला ने कम की है उसकी। और तो मैं ये समझता हूँ कि JN1 पाकिस्तान में, क्योंकि मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ कई स्टडीज का, तो अभी तक हमें नहीं देखने को मिली, अल्लाह करे ना मिले। लेकिन होता ये है कि ये म्यूटेशन ट्रेवलर्स वगैरह आते हैं तो वो ले आते हैं, तो उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन चलती है। तो इसलिए चाहे JN1 है या कोई भी है, देखें इनकी अलामात तो वही हैं जो आम फ्लू की या नमोनिया की हैं, बुखार, खांसी, बलगम और खराश गले में, ये तो इसका हमने करनी शुरू नहीं, हमने कर चुके हैं। पंजाब में हमने मैस स्क्रीनिंग, मैस टेस्टिंग शुरू कर दी है, तो हम तो इसको कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों को भी जरूर करनी चाहिए और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्क ये होगा एक्टिव अप्रोच अपनी रखनी होगी ताकि बाद में जो मुश्किलात हैं उससे बचा जाए, और एहतियात सबसे बड़ा इलाज है मेरे ख्याल में। और हमने आज कोशिश की कि प्रोग्राम के अंदर बात की जाए, इस सर्दियों में यकीनी तौर पर बीमारियों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये वो सारे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो एक से दूसरे इंसान को लगते हैं, और ऐसे में जिस तरह की आबादी हमारी है, जिस तरह से कंटेन लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, मिलना जुलना, और ऐसे ये बीमारी फैलती चली जाती है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर जावेद इकराम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रियाज और हमारे रिपोर्टर को हमारे साथ मौजूद थी इमरान कोमल, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ ताकि आपको मजीद आगाही दी जा सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज न्यूज़।